नमस्ते। बदला और दुख, ये दो ऐसी भावनाएं हैं ना जो किसी भी समाज को या तो बना सकती हैं या फिर पूरी तरह से मिटा सकती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे जो हमें इन्हीं गहराइयों में ले जाएगी और कुछ कुछ बहुत मुश्किल सवाल सामने रखेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दो पड़ोसी गांवों की, सूर्यपुर और चंद्रपुर। ये दोनों एक बहुत ही अजीब श्राप के शिकार हैं। जरा सोच कर देखिए, एक गांव जहां सूरज की तपिश कभी खत्म ही नहीं होती, मतलब हमेशा दिन, और ठीक उसके बगल में दूसरा गांव जो हमेशा के लिए घने अंधेरे में डूबा हुआ है। ये सिर्फ दिन और रात का बंटवारा नहीं था, ये तो एक बहुत गहरे संघर्ष की बस शुरुआत थी। और ये कोई छोटी मोटी मुश्किल नहीं थी। ये श्राप तो समझिए लोगों की आत्मा तक को झुलसा रहा था। सूर्यपुर में एक छोटा बच्चा है जो लगातार रोशनी की वजह से सो नहीं पा रहा, उसका सिर दर्द से फटा जा रहा है। और दूसरी तरफ चंद्रपुर के अंधेरे में एक बुजुर्ग औरत अपनी रतौंधी की वजह से एकदम बेबस हो गई है। और जानते हैं, इस बेबसी से जो झुंझलाहट पैदा हो रही थी वो उसके और उसके बेटे के रिश्ते में जहर घोल रही थी। ये दिखाता है कि कैसे कोई भी बड़ी आपदा ना सबसे पहले हमारे रिश्तों पे ही हमला करती है। और बात यही खत्म नहीं हुई। जैसे ये सब काफी ना हो, दोनों गांव के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी, अटूट। कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। मतलब वो एक दूसरे से पूरी तरह कट चुके थे, अपने अपने नर्क में बिल्कुल अकेले। और ये दीवार सिर्फ जमीन पर नहीं थी, ये तो उनके दिलों में भी खिंच गई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या ये कोई कुदरती आफत थी? नहीं, कहानी यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है, क्योंकि ये श्राप जानबूझकर दिया गया था। और इसके पीछे थे दो लोग, एक बुढ़िया जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, और एक शक्तिशाली साधु जिसे उसने बदला लेने के लिए काम पर रखा था। उस बुढ़िया की योजना आप देखिए, बहुत सीधी थी लेकिन उतनी ही क्रूर। उसका मानना था कि इन गांव ने उसकी उपेक्षा की है और अब वो उन्हें सबक सिखाना चाहती थी। तो उसने एक साधु की शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक ऐसा श्राप दिया जो दोनों गांवों को धीरे धीरे घुट-घुट कर जीने पर मजबूर कर दे। ये बदले की एक ठंडी सोची समझी आग थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी कहानी में कहीं न कहीं से रोशनी की एक किरण जरूर फूटती है। और इस कहानी में वो किरण था एक छोटा सा लड़का, रिशान। जिस वक्त वो बुढ़िया और साधु अपनी वो घिनौनी साजिश रच रहे थे, रिशान ने सब कुछ सुन लिया। वही लड़का जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था, अब इस पूरे रहस्य को जानने वाला अकेला इंसान था। रिशान सीधा दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया और हाँफते हुए उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसकी आवाज में डर तो था, पर इरादों में एक गजब की मजबूती थी। उसने अपने पिता को चेताया कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो ये गांव हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और बस यही वो पल था जहां से इस कहानी का रुख पूरी तरह बदलने वाला था। तो रिशान के पिता कैलाश और दूसरे गांव से हरेंद्र दोनों मिलकर उस बुढ़िया के पास गए। उन्होंने उससे शांति से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने एक न सुनी। उसके चेहरे पर पछतावे का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ सालों का जमा हुआ गुस्सा था। और तब उसने अपने जख्मों को खोला। उसने बताया कि कैसे सालों पहले जब उसका बच्चा बहुत बीमार था तो इन दोनों गांव में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया था। सबने उसे धुतकार कर भगा दिया था और उसका बच्चा उसकी गोद में ही मर गया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक माँ का वो सालों पुराना दर्द था जो अब जहर बन चुका था। जब रिशान ने देखा कि बड़े लोगों की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, कि पुराना दर्द नई नफरत को खत्म होने ही नहीं दे रहा, तो उस बच्चे ने फैसला किया। उसने तय किया कि अब उसे ही कुछ करना होगा। वो जानता था कि वो अकेला है, पर फिर भी उसने अपने लोगों के लिए ये जोखिम उठाने का मन बना लिया। तो रिशान चुपके से साधु के आश्रम में घुस गया और उसने उसका वो जादुई कमंडल चुरा लिया, वही कमंडल जिससे श्राप दिया गया था। रिशान ने जैसे ही उस कमंडल का पानी अदृश्य दीवार पर छिड़का, वो दीवार कांच की तरह टूटकर बिखर गई। दोनों गांवों में दिन और रात का संतुलन वापस आ गया। एक पल के लिए तो लगा कि हीरो जीत गया है, लेकिन साधु अपनी हार इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। जैसे ही उसने देखा कि उसका कमंडल गायब है और श्राप टूट चुका है, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने रिशान को धमकाया, उसे डराया, लेकिन वो छोटा सा लड़का घबराया नहीं। रिशान ने अपने लोगों को तो बचा लिया था,
लेकिन इस कहानी में हीरो के लिए कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। उसके इस साहस की कीमत बहुत बहुत भारी होने वाली थी। अपनी शक्ति के अपमान से बौखलाए उस साधु ने उस मासूम बच्चे की हत्या कर दी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रिशान के शव को ठीक उसी जगह फेंक दिया जहां कभी वो अदृश्य दीवार हुआ करती थी। ये एक क्रूर संदेश था कि उसकी ताकत को चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। अपने बेटे की लाश देखकर कैलाश का तो जैसे संसार ही उजड़ गया। उसका दुख एक ही पल में बदले की धधकती आग में बदल गया। उसने कसम खाई कि वो दोषियों को नहीं छोड़ेगा, और बस यहीं से बदले का एक नया और भी ज्यादा खूनी चक्र शुरू हो गया। और यहीं पर इस कहानी का असली सार छिपा है। देखिए, एक तरफ वो बुढ़िया है जिसने अपना बच्चा खोया क्योंकि समाज ने उसकी मदद नहीं की, और दूसरी तरफ कैलाश है जिसने अपना बच्चा उस बुढ़िया के बदले के कारण खो दिया। दोनों का दर्द एक जैसा और दोनों का जवाब भी एक ही, बदला। ये दर्द का एक ऐसा आईना था जिसमें दोनों एक दूसरे का अक्स देख तो सकते थे पर देख नहीं पाए। रिशान की मौत से उस बुढ़िया को जरा भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसका दिल तो और भी पत्थर हो गया। उसने और साधु ने मिलकर एक और भी ज्यादा भयानक योजना बनाई। उन्होंने कसम खाई कि अब वो हर रात दोनों गांव से एक एक बच्चे को मारेंगे। क्यों? ताकि हर कोई वही दर्द महसूस करे जो उसने सालों पहले सहा था। और जब कैलाश ने ये सुना तो उसके अंदर का जो थोड़ा बहुत संयम बचा था वो भी टूट गया। उसके लिए अब सही गलत के कोई मायने नहीं रह गए थे। उसने फैसला कर लिया कि वो उस औरत को जिंदा जला देगा, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि खून का बदला सिर्फ खून ही हो सकता है। और उन्होंने ठीक वही किया। कैलाश की अगुवाई में दोनों गांवों के लोग एक भीड़ बन गए और उन्होंने उस बुढ़िया के घर को आग के हवाले कर दिया। बदले के इस चक्र ने अपनी अगली बलि ले ली। लेकिन इस भयानक आग की राख से कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस बुढ़िया की मौत के बाद दोनों गांवों के लोग पहली बार एक साथ आए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली दुश्मन तो एक ही है, वो साधु जो इस सारी तबाही की जड़ था। जिस नफरत ने उन्हें बांटा था, अब उसी से निकले एक साझे मकसद ने उन्हें जोड़ दिया था। और जब सब कुछ शांत हुआ तो एक बुजुर्ग ने वो बात कही जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने कहा कि अब से हमें ये पक्का करना होगा कि कोई और बच्चा मदद की कमी से न मरे, क्योंकि अगर कोई समाज अपने सबसे कमज़ोर लोगों को अकेला छोड़ देता है तो वो अनजाने में अपने ही अंदर राक्षस पैदा करने लगता है। रिशान को एक हीरो के तौर पर सम्मानित किया गया, उसकी मूर्ति भी लगाई गई, लेकिन उसका बलिदान हमेशा हमेशा इस बात की दर्दनाक याद दिलाता रहा कि जब एक समाज बिखरता है तो उसकी कीमत हमेशा मासूमों को ही चुकानी पड़ती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब समाज की अनदेखी किसी इंसान को राक्षस बना देती है तो उस त्राजेडी के लिए असली दोषी कौन है, वो इंसान या फिर वो समाज जिसने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।